Hi, Assalamu alaikum. In this video, I am going to discuss very important topic that is doctrine of Namudat. अच्छा, इस डॉक्ट्राइन को पढ़ने से पहले आपने दो तीन बातें अपने माइंड में रखनी। सबसे पहले तो ये कि कुछ भी सेल आउट करने के लिए, कोई भी गुड्स दूसरे को सेल करने के लिए, दूसरे को हैंड ओवर करने के लिए आपके पास उनकी ऑनरशिप होना ज़रूरी है। यानी कि देखिए, इट्स ए जनरल रूल कि अगर आपके पास किसी चीज़ की ऑनरशिप है तो आप किसी को ऑनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे ना। कुछ देने के लिए उस चीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। उस कुछ का जो आपने किसी को देना है उसका पहले आपके पास होना ज़रूरी है और फिर आप वो दूसरे को देंगे, ठीक है। और जो दूसरी बात वो ये कि मैंने ऑनरशिप की बात की है, मैंने पोजेशन की बात नहीं की। यानी कि देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ बोरो कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, बुक ही बोरो कर लेते हैं। अब देखें, आपके पास उसकी पोजेशन तो आ गई, बुक तो आपके पास है, लेकिन आपके पास उसकी ऑनरशिप नहीं आई। आप उसको आगे सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इस चीज़ का कोई राइट नहीं है कि आप उसको सेल कर दें। आपके पास उसकी ऑनरशिप ही नहीं है। किसी को सेल करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि आप जब किसी को सेल कर रहे हैं तो आप उस चीज़ की, उन गुड्स की ऑनरशिप दूसरे को दे रहे हैं। तो ऑनरशिप देने के लिए आपका उस ऑनरशिप को पहले खुद पोजेस करना ज़रूरी है, ठीक है। Although book आपके पोजेशन है, but you have not ownership of that specific book, so you can't sell out that book to any other person. और जो नेक्स्ट पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है वो ये कि ये जो नैमोडैट है ये डील करता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल को। यानी कि एक शख्स कब और किन सूरतों में जो टाइटल है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। मैंने अभी आपको बता दिया कंडीशंस क्या है, कौन सी सूरत है जिसमें वो ट्रांसफर कर सकता है। ऑनरशिप, यानी कि उसके पास ऑनरशिप होगी तो वो फिर आगे जो अपनी गुड्स हैं उनको सेल कर सकता है। तो अगर तो हम इस डॉक्ट्राइन के लिटरल मीनिंग देखते हैं तो वो तो आपके सामने है। लाइक नेमो मीन्स नो वन, डैट मीन्स हु, कोड मीन्स गिव, नॉन मीन्स डजंट, हैबिट मीन्स हैव। अच्छा, अब नो वन, हु, गिव, डजंट हैव कोई सेंस नहीं बन रही कि ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन अगर आप इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखते हैं कि ये रूल किस बारे में, तो इट्स ऑल अबाउट नो वन कैन गिव व्हाट ही डजंट हैव। यानी कि अगर उसके पास ऑनरशिप है नहीं है, जिसको खुद पोजेस नहीं कर सकता करता, जिसके जो उसके पास खुद नहीं है, वो कैसे वो किसी दूसरे को दे सकता है, ठीक है। ये एक लैटिन मैक्सिम है अगर आप इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करें। और इस जो कंप्लीट ये डॉक्ट्राइन है दैट इज नैमोडैट कोड नॉन हैबिट means no one can give what he doesn't have। यानी अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि नैमोडैट है क्या। ये एक जनरल रूल है भाई जो कह रहा है कि अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं है आप किसी को ऑनरशिप नहीं दे सकते। इट्स वेरी जनरल कि कुछ देने के लिए आपके पास पहले होना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब इस रूल्स की जो ये रूल है नैमोडैट, इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब आपके सामने कुछ एक्सेप्शंस है, लाइक सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर और सो ऑन। अब आपने जब हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है और हो सकता है मोस्टली को पहले ये पता भी हो, जिनको नहीं पता ही मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ कि एजेंट एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास गुड्स की ऑनरशिप तो नहीं होती बट उसके पास पोजेशन होती है, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि ये रिलेशनशिप एक प्रिंसिपल होता है और एक होता है एजेंट। प्रिंसिपल होता है जिसके पास ऑनरशिप होती है। अब लेट्स से एक मिस्टर ए है और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए बहुत बिजी पर्सन है, उन्होंने कुछ गारमेंट्स जो है वो परचेज कर लिए। अब उनको परचेज करने की बात क्योंकि उनका पर्पस क्या था कि अल्टीमेटली उन्होंने सेल करनी है उन्हें। अब उनके पास इतना टाइम है नहीं कि वो उनको सेल करें। अब वो एक इंसान को हायर कर लेता है दैट इज़ मिस्टर बी और उसको कहते हैं तुम एक मुझसे कमीशन लो, मेरी चीज़ें पकड़ो और इनको बेच दो, ठीक है। जितनी तुम सेल करोगे उस हिसाब से तुम्हारी कमीशन जो है वो बनती जाएगी, ठीक है। इट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट के पास चीज़ें अपनी नहीं है, चीज़ें किसकी हैं? प्रिंसिपल की, बट उनको बेचना किसने है? एजेंट ने। एजेंट जो नॉर्मली काम कर रहा होता है वो कमीशन बेसिस पे कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये है कि एजेंट के पास उन गुड्स की पोजेशन ज़रूर होनी चाहिए बट पोजेशन किस से हैंड ओवर हुई होनी चाहिए? प्रिंसिपल से, ठीक है।
यानी कि एक एजेंट के पास राइट है कि वो चीज़ों को सेल कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये एक्सेप्शंस देखें तो ये है सेल बाय नॉन ओनर्स, यानी कि वो खुद ऑनर नहीं है बट वो चीज़ों को आगे सेल कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोग ये रूल देख रहे हैं सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, अब मर्केंटाइल एजेंट क्या कह रहा है कि उसके पास ऑनरशिप नहीं है बट ही हैज़ राइट टू सेल द गुड्स। अच्छा, वो कर सकते हैं चीज़ें लेकिन उसके लिए कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है, लेट्स सी। सबसे पहले कंडीशन है हमारे पोजेशन विद कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। हमें पता चल गया उसके पास पोजेशन होनी चाहिए बट प्रिंसिपल ने उसको खुद जो है वो पोजेशन जो है वो हैंड ओवर की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी कि देखिए कुछ भी बिजनेस करने के लिए एक नॉर्मल प्रूडेंस होती है, ठीक है, एक नॉर्मल वे होता है, ठीक है, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वो जो एजेंट है वो नॉर्मल वे में बिजनेस कर रहा हो, ठीक है, कुछ उसके एक्शन से उसके एटीट्यूड से कुछ ऑकवर्ड ना लगे, कुछ स्ट्रेंज ना लगे, ठीक है, मतलब जिससे दूसरा जो शख्स है वो सस्पेंस में चला जाए, सस्पिशियस हो जाए कि क्या हो रहा है ये समथिंग नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वे में उसको बिजनेस कर रहा होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन है बायर एक्टेड इन गुड फेथ। इसका मतलब ये है कि बायर को किसी सूरत भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये जो बंदा है ये इन चीज़ों का मालिक नहीं है। लाइक अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी शॉप में रख रहे हैं कि उन्होंने गारमेंट्स सेल करने हैं, तो इट मीन्स अगर वहाँ पे कोई कस्टमर आ रहा है मिस्टर सी, उसको बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि नहीं ये इस बंदे की तो अपनी चीज़ें ही नहीं है, इसकी अपनी जो गारमेंट्स हैं जो भी है ये इसका अपना नहीं है, ठीक है। इट मीन्स जो बायर है वो एक्ट कर रहा हो इन गुड फेथ। और जो हमारे पास चौथा पॉइंट है दैट इज नो नोटिस ऑफ नो अथॉरिटी टू सेल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब एक प्रिंसिपल एक एजेंट को हायर कर रहा होता है तो गुड्स को बेचने की जो अथॉरिटी है वो भी दे रहा होता है, ठीक है, उनको सेल करने की। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जो एजेंट है वो चीज़ों को सेल आउट कर रहा होता है और जो प्रिंसिपल है वो ऑन द एंड जो है उसको कमीशन वगैरह दे देता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है किसी भी वजह से वो उसको नोटिस दे देता है। नोटिस किस चीज़ का, नो अथॉरिटी टू। इस नोटिस के बाद एजेंट के पास ये राइट नहीं होता कि वो उसकी चीज़ों को सेल आउट कर सके। तो इस कंडीशन में वो यही कह रहा है कि एजेंट के पास ये नोटिस नहीं होना चाहिए, नो नोटिस ऑफ नो अथॉरिटी टू सेल। उसके पास नो अथॉरिटी टू सेल का नोटिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है दैट इज सेल बाय जॉइंट ऑनर। अच्छा, जॉइंट ऑनर को समझाने के लिए मैं आपको सबसे कॉमन एग्जांपल ये दूंगी। लेट्स सी 3 फ्रेंड्स है ए बी सी, बहुत शौकीन है वो मैच के। T20 आने वाला है, वो क्या करते हैं एक टीवी सेट या एलईडी परचेज कर लेते हैं और उसको मिस्टर जो सी है उसके घर पर रख देते हैं। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो खर्चा आया है टीवी को परचेज करने के लिए, जो कॉस्ट है वो तीनों ने बेयर की है, बट उन्होंने जो है वो जो टीवी सेट है वो रख दिया मिस्टर सी के घर पे उनके ड्राइंग रूम में, ताकि हम लोग इकट्ठे जो है वो देख सकें मैच को, ठीक है। तो दैट इज जॉइंट ओनरशिप। अब होपफुली ये जॉइंट ओनरशिप का आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया। लाइक देखिए वो जो टीवी सेट है वो ए का भी है, बी का भी है, सी का भी, लेकिन ऑनरशिप किसी के पास नहीं है। जो ऑनरशिप है वो उनकी डिवाइडेड है, ए बी एंड सी में कोई भी सोल ऑनर उसका नहीं कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उनमें से मिस्टर सी ही हैं, वो पकड़ते हैं टीवी और उठा के वो दे देते हैं, ठीक है, किसी को सेल आउट कर देते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्सेप्शन है, ये उस बात को डील कर रही है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, लेट्स सी कि वो कौन कौन सी। सबसे पहले सोल पोजेशन विद अदर कंसेंट। इसमें ये जो मैंने आपको बात की कि तीनों की ऑनरशिप है लेकिन वो मिस्टर सी के घर पर टीवी सेट पड़ा हुआ है। पोजेशन में किसकी है, मिस्टर सी की, तो मिस्टर सी के पास ये राइट है कि वो उसको सेल कर दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायर एक्टेड इन गुड फेथ। अगेन वही बात कि कस्टमर को, क्लाइंट को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये इसका ऑनर नहीं है, ठीक है, वो गुड फेथ में जो है वो एक्ट कर रहा हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नो नोटिस ऑफ नो अथॉरिटी टू सेल, यानी कि वो जो बाकी ए एंड बी हैं उन्होंने सी को ये नोटिस ना दिया हो कि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम उनसे सेल ना कर सको। अगेन ये वही बातें हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरी बात आ जाती है दैट इज सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज एबिलिटी टू बी वॉइड, ठीक है, समझ में आ गया, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा भी है, ठीक है।
अच्छा, इसमें जो है, जो पर्सन है वो सेल कर सकता है चीज़ को, लेकिन उसके लिए अगेन हमारे पास कंडीशंस हैं। बट इन कंडीशंस को पढ़ने से आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, ताकि जो आपके ये कंडीशन है, ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब लेट्स सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए का घर है, मिस्टर बी गन लेके आ जाते हैं, भाई मुझे गन लेके आते हैं और पेपर्स लेके आ जाते हैं घर के, और मिस्टर ए से कहते हैं इन पे साइन करो, अगर तुम साइन नहीं करोगे देन आई विल शूट यू। तो इट इज समथिंग दैट इज कॉशन हमने ये कॉशन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको कोई मसला है तो देन आप इसकी जो वीडियो है उसको कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि उन्होंने उससे जो स्टाम्प पेपर्स थे, जो भी था कुछ भी, या घर के पेपर्स थे, उससे उन्होंने करवा लिया उनको साइन, उन्होंने साइन करवा लिया घर के पेपर को, तो अब वो घर नाम हो गया किसके, मिस्टर बी के। अब एक मिस्टर सी है, मिस्टर बी पकड़ते हैं उन चीज़ों को और मिस्टर सी को जो है वो बेच देते हैं, ठीक है। और वो जो अगर मिस्टर ए है वो शोर भी नहीं मचाते, ठीक है, मतलब कोर्ट नहीं जाते या समथिंग, कुछ भी ऐसे स्ट्राइक नहीं करते और चुपचाप कर लेते हैं कि अगर लेट्स सपोज वो कह रहे हैं कि तुम ये घर है तुम्हारा मतलब 2 करोड़ का, तुम मुझे 1 करोड़ में दे दो, और मिस्टर ए कहते हैं कि इट्स ओके 1 करोड़ ठीक है, या वो उसे ऐसे कोई इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो फिर भी मिस्टर ए जो चुप रहते हैं, यानी कि कोई कैंसलेशन नहीं करते उस वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जो उन्होंने हैंड ओवर किया होता है। अच्छा, ये सारा सिनेरियो बन गया। अब हम इन कंडीशंस को पढ़ते हैं ताकि साथ साथ समझ में आते हैं, ठीक है चीज़ें। पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी पोजेशन दे रहे हैं, जो मिस्टर ए है मिस्टर बी को अपना घर दे रहे हैं, पोजेशन में दे रहे हैं, और घर की ऑनरशिप दे रहे हैं टू बी। अच्छा, उसके बाद कोई भी केस हो सकता है, वो कोर्शन हो सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये तो मैंने सिर्फ आपको कोर्शन के एग्जांपल दे दी। अब जो दूसरा केस है हमारे पास, दूसरी कंडीशन है, दैट इज गुड्स सोल्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल। अब जब मिस्टर बी है उन्होंने सी को सेल कर दिया, अब सी को तो नहीं पता कि ये घर जो है वो कोर्शन से आया हुआ है, ठीक है, उसने तो यानी कि बायर एक्टेड इन गुड फेथ, उसको इस तरह का कोई इल्म नहीं था, उसने चुप करके उनको दिया, यानी कि सी वुड बी अ रियल कस्टमर, उसके पास जो घर के वो बिल्कुल एक वैलिड कस्टमर होगा उस घर का। अच्छा, अब सी को हैंड ओवर हो गया, सी के पास पेपर जो है वो डिलीवर भी हो गए, वो साइन या सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है। मिस्टर ए उस सारे दौरानिए में शोर नहीं मचाते, वो कोर्ट नहीं जाते, वो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करते, तो इट मीन्स कि यानी कि उन्होंने कैंसिल नहीं किया उस कॉन्ट्रैक्ट को, कोई भी ऐसी जो है बिहेवियर शो नहीं किया जिससे वो जो बी या ए के दरमियान, चाहे वो कॉर्शन से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन किसी भी बिहेवियर से, किसी भी एक्टिविटी से ये ना लगे कि उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल कर दिया, देन दैट वुड बी अ वैलिड ट्रांसफर बिटवीन बी एंड सी। होपफुली आपको समझ में आ गया कि कोर्स मतलब किस तरह से एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वो चाहे कोर्शन है या कोई भी और केस है, उसमें एक बंदा जब घर ले लेता है तो जब दूसरा शोर भी नहीं मचा रहा, और वो जिसने लिया होता है अंडर कोर्शन, जिसने अप्लाई किया होता है कोर्शन को, वो अगर सेल आउट कर भी दे और कोई स्ट्राइक, कोई किसी किस्म का एक्शन ना लिया जाए, तो जो गुड्स होती हैं या वो चाहे वो जिस तरह मैंने घर के एग्जांपल दी थी, वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू द थर्ड पार्टी। इसके बाद हमारे पास जो केस है वो है सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। इसमें क्या होता है कि देखिए, ये हमने जो सेल और एग्रीमेंट टू सेल ये भी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब लेट्स सपोज उन्होंने पेमेंट दे दी और उन्होंने कहा है कि हम लोग फ्यूचर में जो वो एक्सचेंज कर लेंगे या डिलीवर कर देंगे गुड्स को, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बायर है उसने पेमेंट कर दी, लेकिन उसने डिलीवरी नहीं ली क्योंकि उसके जो गोडाउन्स थे या गोदाम वगैरह स्टोर जितने वेयर हाउसेस थे वो फिल थे। उसने कहा नहीं, मैं कुछ महीनों बाद, कुछ वीक्स बाद उसको उठा लूँगा। और सेलर ने क्या किया, वो जो चीज़ें हैं जो कि उसने बेची थी, क्योंकि वो उसकी पोजेशन में थी, वो उसने किसी और पार्टी को सेल कर दी, मतलब अगेन उसने किसी को सेल कर दी, हालांकि उसके पास ऑनरशिप नहीं रही थी। ऑनरशिप किसके पास चली गई थी,
बायर की, क्योंकि वो चीज़ें बेच चुका था, लेकिन पोजेशन उसके पास थी, उसने वो राइट अपना यूज़ किया और वो जो चीज़ें हैं वो बेच दी। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस है कि किन किन कंडीशंस में सेलर जो है वो चीज़ों को बेच सकता है और ओनरशिप को ट्रांसफर टू अनदर पार्टी। सबसे पहले ये है कंटिन्यूस टू बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी कि उसके पास कंटिन्यूस पोजेशन रहनी चाहिए, उन गुड्स की पोजेशन होगी तो उन्हें सेल करेगा ना। एंड सेकंड वन है बायर हैज़ नो नॉलेज ऑफ प्रीवियस सेल, यानी कि जो नेक्स्ट बायर है जो दोबारा चीज़ों को परचेज करा उसको ना पता हो कि ये पहले चीज़ें बिक चुकी हैं। एंड द थर्ड कंडीशन अगेन बायर एक्टेड इन गुड फेथ, ये वो पॉइंट है जो तकरीबन सब में ही आ रहा है कि बायर को कोई नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ, वो यही समझ है कि नहीं ये जो सेल है ये फर्स्ट हैंड मुझे हो रही है, और सेलर ने इससे पहले किसी को भी सेल नहीं। सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को चीज़ें बेची नहीं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल अगर कोट करना चाहें तो ये कोट कर सकते हैं, लाइक दो पर्सन है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपनी जो गुड्स हैं वो दी है मिस्टर बी को, ठीक है। सेल नहीं की, याद रखिए सेल नहीं की, सिर्फ दी है, उनकी पोजेशन दी है, उनको सेल नहीं किया। अब कोई भी वजह हो सकती है, वो बेलमेंट का हम लोगों ने जो पढ़ा था, ठीक है, वो हो सकता है, यानी कि उनकी बेलमेंट की रिलेशनशिप हो सकती है, यानी कि मिस्टर ए जो है वो बेलर और जो मिस्टर बी है वो बेली, इस तरह से हो सकता है। उन्होंने कोई रिपेयरिंग के लिए दे दी हो, या कोई फ्रेंड थे इस तरह से, भाई मेरे पास जगह कम है तुम ज़रा रख लो, मतलब इतना फर्नीचर है हमारे घर का, इस तरह से कुछ भी वजह हो सकती है। पर जो मिस्टर बी हैं वो क्या करें, वो चीज़ें उठाएं और वो किसी और को सेल कर दें। अब देखें उनके पास ऑनरशिप नहीं है चीज़ों की, लेकिन उनके पास ये राइट ज़रूर है कि वो चीज़ों की ऑनरशिप जो है वो किसी थर्ड पार्टी को हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये जो सारा स्नैरियो है, ये सारी एक्सेप्शन ये उस चीज़ पे बेस कर रही है। इसकी कुछ कंडीशन है, सबसे पहले तो ये बाय पोजेशन विद कंसेंट ऑफ सेलर, यानी कि जो सेलर की जो कंसेंट है वो होनी चाहिए फॉर गुड्स पोजेशन टुवर्ड्स द बायर। एंड सेकंड वन इज न्यू बायर हैज नो नॉलेज ऑफ अदर राइट और लियन, यानी जो सेकंड बायर है उसके पास जो नॉलेज नहीं, उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि इसके ऊपर कोई और राइट या कोई और लीन जो है वो एक्सरसाइज किया गया। उसके बाद जो थर्ड अगेन वही बायर एक्टेड इन गुड फेथ, कि जो बायर है उसको ना लगे कि ये जो गुड्स मुझे पर सेल आउट कर रहा है ये इनका गुड्स का ओनर बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये समथिंग या वैलिड ओनर नहीं है। स्टॉपर मीन्स पर्सन वुड बी स्टॉप, लाइक इसकी हम लोग पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एक शॉप है, लाइक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, उनकी शॉप है, ऑनरशिप। अब मिस्टर सी हैं, वो उनके जो कहने के फ्रेंड हैं, रेगुलर कस्टमर भी हैं, बड़े फ्रैंक से हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि एक दिन जो मिस्टर सी हैं वो अपने किसी फ्रेंड को ले आते हैं उनकी शॉप में, और उनको जो है वो शॉप के प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जो नया उनका फ्रेंड है वो अज्यूम करते हैं कि जो मिस्टर सी वो इस दुकान के ऑनर है, ठीक है, वो इस शॉप को ऑन करते हैं। तो वो इस चक्कर में उनसे वो मतलब जो गुड्स हैं वो परचेज कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह खरीद लेते हैं। तो अब ये जो मिस्टर सी हालांकि ऑनर नहीं थे, बट जिस तरह वो बात कर रहे थे या इस तरह से उनके फ्रेंड ने अज्यूम किया ये शॉप उसकी है। और जब वो ये सब कुछ कर रहे थे, जो रियल ऑनर थे यानी कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, उन्होंने भी स्टॉप नहीं किया, क्योंकि उनका पर्पस क्या था कि भाई हमारी जो चीज़ें हैं वो बिकनी चाहिए। दैट्स वाई तो वो दुकान में खड़े थे अपनी शॉप में, उनका पर्पस यही है सेल करना। तो उनको कोई एतराज़ भी नहीं था, और फिर वो मिस्टर सी को जानते भी थे, वो उनका फ्रेंड भी थे। तो इस तरह से उन्होंने स्टॉप नहीं किया, और जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने अज्यूम किया कि मिस्टर सी इस शॉप के ऑनर है, उनसे चीज़ें परचेज कर लेते हैं, उनको बेच देते। तो वो जो ऑनरशिप मिस्टर सी, हालांकि मिस्टर सी के पास उन चीज़ों की ऑनरशिप नहीं है, उस शॉप के प्रोडक्ट्स की ऑनरशिप नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जो अपने फ्रेंड्स को चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, तो वो जो ऑनरशिप है वो जो दे रहे हैं, ऑनरशिप हैंड ओवर कर रहे हैं, तो वो वैलिड ऑनरशिप है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रियल ऑनर्स ने उनको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किया। मतलब जब वो प्रेजेंट कर रहे थे, लाइक जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि इतने पजेसिव हो के, ठीक है, अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक शॉप। अच्छा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले स्टेटमेंट और
conduct led the buyer to believe that seller has authority. उनके फ्रेंड को लगा कि मिस्टर सी ही के पास अथॉरिटी है शॉप की. एंड द सेकंड वन इज बायर एक्टेड इन गुड फेथ. मतलब बायर को परचेज करते हुए ये ना लगे कि मिस्टर सी जो है वो इस शॉप के ओनर नहीं है. ठीक है, वो जो गुड फेथ में एक्ट करे विदाउट एनी डाउट. और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनपेड सेलर. अनपेड सेलर कौन सा सेलर होता है? जिसने चीज़ें तो अपनी बेचती हैं, मतलब चीज़ें तो हैंड ओवर कर दी हैं, डिलीवर कर दी हैं, बट उसको पेमेंट ना मिली हो. ठीक है, वो जो है वो अपनी नेक्स्ट सेल कर सकता है. लाइक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. मिस्टर ए ने चीज़ें सेल की मिस्टर बी को, बट मिस्टर बी ने जो है वो अपनी जो फुल पेमेंट है वो नहीं की या किसी तरह से भी, तो मिस्टर ए के पास ये राइट है कि वो फर्दर कोई नेक्स्ट सेल कर सकते हैं. ठीक है, सेल की हुई चीज़ों को भी वो सेल कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस आ जाती हैं. सबसे पहले तो अगर तो उन्होंने सेल कर दी हैं और बाय को कहा कि मैं तुम्हें उस वक्त जो है अपनी गुड्स दूंगा जब तुम मुझे पेमेंट करोगे, तो वो पे नहीं करता, तो इस तरह से सेलर के पास राइट आ जाता है कि वो चीज़ों को बेच सकता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि बायर ने हाफ पेमेंट कर दिया, हाफ ऐड दिया, बट इन दैट स्पेसिफिक टाइम वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर उसके पास सेलर के पास ऑप्शन है कि वो ही कैन मेड एन अदर सेल. क्योंकि जाहिर सी बात है उसने तो अपनी चीज़ें बेचनी है ना. तो उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है दैट सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट. इसमें ये होता है कि सेल द गुड एक्ट 1930 तो अलाउ नहीं कर रहा होता, लेकिन जो दूसरे एक्ट हैं वो अलाउ कर रहे होते हैं कि आप जो ऑनरशिप है वो किसी और बंदे को हैंड ओवर कर सकते हैं. सबसे पहले केस आ जाता है ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर का. ये एक ऐसे डेजिग्नेटेड पर्सनल्स होते हैं जिनको कोर्ट ऑफ लॉ अपॉइंट करता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी और अ पर्सन. मतलब जब कोई बंदा या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो फिर ये अपॉइंट कर दिए जाते हैं और ये फिर डेट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं. और नॉर्मली डेट्स को प्रो डाटा बेसिस पे जो सेटिस्फाई कर रहे होता है, मतलब 50% 60% के हिसाब से क्रेडिटर्स को पे कर रहे होते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स. अच्छा, फाइंडर ऑफ गुड्स का क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ऑब्लिगेशन है वो ये कि इसको रियल ओनर को सर्च करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि रियल ओनर मिल नहीं रहा होता और फिर जो प्रिजर्व करने की कॉस्ट है वो बड़ी ज़्यादा हो जाती है. और समटाइम ऐसा होता है कि गुड्स पेरिशेबल होती है, तो उस केस में भी उसको जो गुड्स को सेल आउट करना पड़ जाता है. तो फिर अगर वो सेल कर रहा है तो फिर वो जो ऑनरशिप मतलब दूसरे को हैंड ओवर कर रहा होगा वो भी वैलिड ऑनरशिप होगी. थर्ड केस आ जाता है हमारे पास सेल बाय पॉनी अंडर प्लेज. इसमें ये होता है कि एक बंदे ने जो सिक्योरिटी रखवाई होती है और वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर जो सिक्योरिटी उसको सेल आउट किया जा सकता है. ठीक है, टू कंपनसेट द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लोन. अब अगर एग्जांपल आपने कोट करनी है तो आप ये कर सकते हैं मिस्टर एक्स एंड वाई है. मिस्टर एक्स ने लोन लिया मिस्टर वाई से और अपना जो घर है वो उन्होंने एज अ प्लेज या सिक्योरिटी रखवा दी है मिस्टर एक्स के पास. तो फिर अगर वो मिस्टर एक्स जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो फिर मिस्टर वाई के पास ये राइट है कि वो उस घर को सेल आउट कर दें और अपनी जो लोन की अमाउंट है उसको रिकवर करें. अच्छा, ये तो थी कुछ एक्सेप्शन थी नैमोडैट की, और आज हमारा जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ नैमोडैट है ये भी कंप्लीट हो गया. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो उसे पूछ सकते हैं मुझसे. आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड बी केयरफुल. बेस्ट ऑफ लक अबाउट योर एग्जाम्स.